मैं आ चुकी हूँ एक बार फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहा कल का एपिसोड। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वाणी रिव्यू। कल के एपिसोड में सिर्फ थी भसड़ भसड़ और सिर्फ भसड़, और देखने के लिए मिले कुछ अनक्रेडिटेड चेहरे। क्या है पूरा मामला बताती हूँ आपको भी। एपिसोड की शुरुआत होती है फरहाना के झगड़े से। एज़ यू ऑल नो कि फरहाना नॉमिनेट हो चुकी है और कहीं ना कहीं वो अशनूर को सेव नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वो बट उसने अभिषेक की वजह से किया है। ये कल के एपिसोड में हमें साफ दिखा है। ये कहीं ना कहीं है कि फरहाना ने अभिषेक सेव करना चाहती थी, जिस वजह से वो अशनूर तो साथ में थी, इसलिए अशनूर भी सेव हो गई। और उसके बाद वो अपना पूरा गुस्सा सिर्फ और सिर्फ अशनूर पर निकालती हुई नज़र आई है। तो वहीं कुनिका ये भी कहती हुई नज़र आती हैं अमाल और शहबाज से कि तुम फरहाना को अपने ग्रुप में ले लो, मैं तो तुम्हारी ग्रुप में साइड बाय साइड रहूँगी, तुम फरहाना को और अपने ग्रुप में ले लो, क्योंकि अब जो जीके वाला ग्रुप है वो फरहाना को अपने साथ लेना चाहता है। तो ये चीज़ भाई फरहाना अब अगर तुम्हारे ग्रुप में आएगी तो अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीलम की चिट्ठी वाला सीन क्या हुआ? अब ये कुनिका जी ही हैं जो कह रही हैं कि फरहाना को अपने ग्रुप में ले लो, क्योंकि तुम्हारे ग्रुप से नीलम और बसीर का पत्ता कट गया है। तो इस तरह की चीज़ें कल कुनिका जी करती हुई दिखाई दी हैं, क्योंकि उन्हें नंबर गेम खेलना है और वो चाहती थी कि नीलम अगर फरहाना हमारी साइड हो जाती है तो कल को कोई भी मेजॉरिटी वाला सीन होता है तो हम ही जीतेंगे फिर, क्योंकि हमारे पास एक वोट एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो मुझे ये चीज़ उनका काफ़ी ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड लगा कि जब नीलम की चिट्ठी फाड़ी थी तो वही फरहाना सबसे ज़्यादा गलत थी, और आज जब तुम्हारे पास वोट बैंक कम पड़ गया या टाई हो गया तो तुम्हें वही फरहाना अच्छी लगने लगी है और तुम चाह रहे हो कि फरहाना को ले लो और मैं तुम्हारे पीछे रहूँगी। ये कुनिका का मुझे डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आया, जिसमें पूरे घर ने मृदुल के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा था। स्पेशली मैं कहूँ कुनिका बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, जिस तरह की वो हरकतें कर रही थी। 60+ एजेड लेडी को ये शोभा नहीं देता कि जिस तरह की वो हरकतें कर रही हैं ऑन नेशनल टीवी। मतलब वो जिस तरह से भी दिख रही है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। स्पेशली वो उनका थाली पीटना वो और ज़्यादा इरिटेटिंग था। मुझे इस बार देखना है कि वीकेंड के वार में सलमान खान ये मुद्दा उठाते हैं या नहीं उठाते। जब बिग बॉस ने ये चीज़ मृदुल कैप्टन के ऊपर छोड़ी थी कि आप चूज़ करो कि आपको क्या करना है, मुझे पता है ये बिग बॉस ने सुरसुरी लगाई है एक तरह से कि हाँ ठीक है, बिग बॉस चाहते थे देखना कि मृदुल की अगेंस्ट हो जाए ये सारे घर वाले। कहीं ना कहीं उनका प्लान है मृदुल को निकालना। नेक्स्ट वीक, इस वीक तो नहीं जाएगा, नेक्स्ट वीक हो सकता है कि ये लोग मृदुल की विदाई कर दें। तो ये चीज़ हमें कल देखने के लिए मिली। मतलब कुनिका थाली बजा रही हैं और अभिषेक जब डेन्यूब में बैठ के चम्मच से खा रहा था बेसिकली, उसमें अमाल को प्रॉब्लम हो रही थी, जिसे सलमान खान ने वीकेंड के वार में टोका। क्या ये चीज़ वीकेंड के वार में मुद्दा बननी चाहिए कि कुनिका जिस तरह की हरकतें कर रही हैं ये अच्छी लग रही हैं कहीं से कहीं तक? ठीक है, वो पूल में गई, वो उनका अपना मैटर है, उन्होंने ड्यूटी नहीं करनी। पीछे भी कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि जब लोग ड्यूटी करने के लिए मना कर देते तो ये क्या कहते थे, ये घर का काम है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, क्या आप नहीं खाएंगे, क्या आप नहीं करेंगे? तो फिर कल क्या हुआ, जो आपने ड्यूटी करने से मना कर दिया, धरना देंगी। धरना तो वैसे जब आपकी वजह से 4 लोग नॉमिनेट हुए थे, आप जब नॉमिनेशन को डिस्कस कर रही थी बसीर के साथ, तब क्या हुआ? जब आपने आज आप जो उस टाइम जब 4 लोग नॉमिनेट हुए थे आपकी वजह से, वो बेगुनाह थे। जब की सिचुएशन अलग है और अब की सिचुएशन अलग क्यों है? तो मुझे ये कुनिका का डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि पहले मैं कुछ और थी और अब मैं कुछ और हूँ। पहले वो कैप्टन मेरे लिए बहुत अच्छा था, अब कुछ और है, वो वीक कैप्टन हो गया सडनली। तो जैसे आपके रिश्ते बदलते हैं, तो जब आपके लिए दूसरों के रिश्ते बदलते हैं तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ अभिषेक से भी है। अभिषेक इतना अनग्रेटिट्यूड लग रहा था कल। मतलब जिन लोगों ने सेव किया उन्हीं के मुंह पे आके बोल रहा है कि मुझे मत बताओ, मुझे डिक्टेट मत करो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस तरह से उसका दोगला नेचर साफ दिख रहा था कि तुम्हें जब मौका मिले मुझे नॉमिनेट कर दो। एक तरफ तुम सॉरी भी बोल रहे हो तो इसका मतलब वो सॉरी तो तुम भी कैमरा के लिए ही दिखा रहे हो ना। जब में और अब में क्या सिचुएशन, मतलब आप जिस बंदे ने आपको सेव किया वो आपको अगर आके 2 चीज़ समझा रहे हैं तो आप उसे ये कह रहे हो कि मुझे डिक्टेट करोगे।
तुम्हारी वजह से पूरा घर नॉमिनेट हो गया है और तुम उन्हीं के बिल्कुल इसमें हो। तो मुझे यहाँ पे अभिषेक का ये नेचर भी बुरा लगा है। हाँ, अशनूर बार बार सॉरी बोल रही थी। अशनूर ने सारा काम किया है, उसने रात का डिनर की ड्यूटी भी करी है, उसके बाद उसने सुबह ब्रेकफास्ट भी बनाया क्योंकि कुनिका ने मना कर दिया था। जब आपके लिए किचन इतना बड़ा था कि मैं किचन की ड्यूटी से हाथ नहीं उठाऊंगी, अब क्या हुआ आपको? क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मुद्दल को झुकाना चाहती थी। वहाँ तान्या का एक अलग ही राग चल रहा है। तूने पिछले हफ्ते मेरे बारे में ऐसा बोला था, 3 दिन हो गए थे, मैं ऐसे रोती रही थी, तू मेरे पास आया नहीं सॉरी बोलने के लिए। क्यों आएगा वो सॉरी बोलने? और उसने कुछ गलत नहीं कहा था, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था, उसने सारी बातें एग्जैक्ट बताई थी। तुम भी तो अपने ग्रुप में कहती फिरती हो कि तुम्हें उस मृदुल के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो हो सकता है तुम भी मृदुल की वोट्स ही लेने के लिए उसको अपने पास बिठा रही थी, उसको ज्ञान दे रही थी। उसने मांगा था तुमसे ज्ञान। तो मुझे इस तरह का डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। स्पेशली ये जो मुझे जानना है कि क्या ये वीकेंड के बारे में उठेगा या नहीं उठेगा। पहली रात हमें दिखाते हैं नीलम और तान्या आपस में चुगली, जो वो सेशन करती हैं जिसे वो चुगली सेशन कहती हैं, कंबल में छुप कर वो अशनूर के बारे में बॉडी शेमिंग कर रहे हो, उसको डायनासोर से कंपेयर कर रहे हो, उसकी बॉडी को लेके गलत गलत बात कह रहे हो, कितनी मोटी हो चुकी है, भद्दी लग रही थी। एक तरफ नीलम उसको कहती है कि बिल्कुल आंटी लग रही थी, तो तान्या कहती है मेरी मम्मी जैसी लग रही थी। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ नीलम, क्या आंटियाँ बुरी होती हैं? तुम ऊपर से जड़ी बूटी खा के आए हो कि तुम्हारी तो उम्र आगे बढ़ेगी ही नहीं, तुम तो 25-30 एज के हो, तो तुम तो उसी एज में रहोगे। क्या तुम्हारी एज आगे नहीं बढ़ेगी? तुम वहीं उसी एज में थम जाओगे बिल्कुल आके। तो आंटियाँ क्या बुरी होती हैं? और मैं तान्या से भी एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या मम्मियाँ बुरी हैं? तो इसका मतलब तो तुम अपनी मम्मी की वीडियो नहीं ली थी, वो इसीलिए नहीं ली होगी क्योंकि तुम अपनी मम्मी को दिखाना नहीं चाहती थी। वो मोटी भद्दी लग रही होंगी ना अशनूर की तरह। तुम अशनूर को अपनी मम्मी से कंपेयर कर रहे हो, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हें अशनूर बुरी लग रही है, तो इसका मतलब तुम्हें अपनी मम्मी भी बुरी लग रही है, इसलिए तुमने उस दिन अपनी वीडियो नहीं ली क्योंकि तुम स्लिम ट्रिम, तुम्हें ऐसा लगता है, बेसिकली तुम्हें लगता है स्लिम ट्रिम। अगर कोई और तुम्हारी बॉडी शेमिंग के ऊपर आए तो वो भी 10 बातें कह सकता है। फिर अगले दिन ये लोग कुनिका के साथ बैठकर भी इस तरह की बातें कर रहे थे जिसमें छोटा हाथी और पता नहीं अशनूर की कितनी बॉडी शेमिंग की है इन लोगों ने। मतलब कुनिका को तो एटलीस्ट एक बार स्टेप अप होना था कि भैया ये चीज़ें गलत है। आप उसको आंटी, दादी, नीलम कहती है दादी जैसी लग रही थी, तो दादी बुरी होती हैं? तो इसका मतलब तो तुम भी अपनी दादी की रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे। जिसकी एज बढ़ जाती है, जो मोटा हो जाए, तो तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, इसका मतलब घर में भी। मुझे ये डबल स्टैंडर्ड, स्पेशली ये बॉडी शेमिंग वाला किस्सा अशनूर के साथ जो हुआ है, वो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगा है। और मैं लिटरली चाहती हूँ ये वीकेंड के बारे में उठे, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें आपने बोली हैं नेशनल टीवी पे, आपको और ये भी पता है कि सब जगह कैमरा लग रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है आप सो कॉल्ड एंटरटेन कर रहे हो ऑडियंस को, तो सॉरी टू से यू आर नॉट एंटरटेनिंग अस। किसी भी तरह से एंटरटेनिंग नहीं लग रहा है ये। वो थाली पीटना एंड ये इरिटेटिंग है। सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन का डर दिख रहा है सबके चेहरे पे। कुछ बोल के बता रहा है, कुछ चुप रह के बता रहे हैं। एक तरफ कुनिका ये भी कहती है कि मुझे बड़ा मज़ा आएगा जब इनका जो लीडर है वो चला जाएगा, जो कि गौरव खन्ना के बारे में बात कर रही थी। तो कुनिका जी, पहले आपको मैं बता दूं, गौरव खन्ना नहीं जाएगा, पहले आप ही जाएंगी। इस तरह की चीज़ें, बल्कि मुझे अमाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अमाल और शहबाज ने जो बोला उस दिन बोला, उसके बाद भी ठीक है, उसका थोड़ा बहुत गुस्सा निकला, जो निकलना जाहिर भी था, उसने साफ बोला था। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों ज़्यादा अच्छे थे। कम से कम उन दोनों ने, शहबाज ने अपनी ड्यूटी भी की है, शहबाज ने सब चीज़ें करी है और अमाल ने भी कुछ नहीं बोला उसके बाद। तो मुझे वो दोनों ज़्यादा अच्छे लगे। बल्कि नीलम भी फ्री का फुटेज और ऊपर से वो उसका मम्मी वाला सीन, कुनिका मम्मी, आई डोंट नो वाई, वो क्या दिखाना चाहती है। नेशनल टीवी पर रिश्ते बनाने आए हो, क्या करने आए हो, फिर उसके बाद 2 दिन बाद ही तुम लड़ोगे।
तो ऐसे रिश्ते बनाने से तो अच्छा है भैया मत बनाओ, कम से कम उन रिश्तों की बदनामी तो मत करो। मुझे कल का एपिसोड देख के लाइक सीरियसली कहूँ तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब, ठीक है आप झगड़ा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें कर रहे हो वो चलता है कि आपको दिखाना है, कंटेंट दिखाना है, पर कंटेंट दिखाने के चक्कर में इतना तो मत गिरो कि सामने वाले तक को गुस्सा आने लगे कि भाई तुम क्या बोल रहे हो, बॉडी शेमिंग कर रहे हो। बॉडी शेमिंग में तुम किन किन चीज़ों का नाम ले रहे हो, आंटी, दादी, मम्मी, मतलब आप उन लोगों से इज्जत कर रहे हो उनकी, आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और ये आपकी ही पर्सनालिटी दिखा रहा है। और मैं सीरियसली चाहती हूँ ये चीज़ वीकेंड के वार में उठे और मुझे लिटरली देखना है कि वीकेंड के वार में सलमान खान इन्हें क्या कहते हुए नज़र आते हैं। इनकी कौन सी वीडियो चलती है, इनकी भी वीडियो चलनी चाहिए, इनको भी दिखाना चाहिए कि भैया तुम यहाँ स्टैंड करते हो, जिससे तुम कहते हो ना मैं यहाँ लेवल पे तुम्हारे लेवल पे नहीं गिर सकती, तो मुझे लगता है वाकई तुम इस लेवल पे हो और तुम इस लेवल पे नहीं आ सकते। आप क्या कहना चाहेंगे नीलम और तान्या की वो चुगली सेशन के ऊपर जिसमें उन्होंने अशनूर की बॉडी शेमिंग की? क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? तो एक थम्स अप ज़रूर कीजिएगा।